हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। चलिए आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने विसर्ग संधि पढ़ा था और उसमें कुछ नियम जाने थे और कुछ नियम रह गया था। तो उन जो बचे हुए नियम हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आई बटन में दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने देखा है तो चलिए आज हम उसके आगे सीखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में 3 नियम तक कर लिया था। एक नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 तक जाना था। और हम इस वीडियो में नियम नंबर 4 से जानने वाले हैं। तो चलिए चौथा जानते हैं। क्या कहता है चौथा नियम? कहता है यदि विसर्ग के बाद र रहे, विसर्ग के बाद र रहे तो विसर्ग का पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग जो होता है वो पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। नियम भले ही उठपटांग होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, यदि विसर्ग के बाद में र आ जाए, विसर्ग के बाद में र आ जाए तो करना यूं है कि जो ये ह्रस्व वर्ण है, मतलब कि जो इधर से उठाया गया है वो दीर्घ रूप से उठाया जाएगा और बन जाएगा इधर से ऐसे नी। ये दीर्घ ई बन गया, ये ह्रस्व ई था, अब हो गया दीर्घ ई। और रवा है तो रवा तो हो जाएगा नी रवा। बस यही कह रहा था यह नियम। बहुत ही सिंपल और आसान सा नियम है। इसका लैंग्वेज थोड़ा सा कठिन होता है। तो क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद रा आ जाए तो क्या करेंगे, जो ह्रस्व होता है उसको दीर्घ कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। जैसे कि यहाँ पे नी रोग है तो क्या करेंगे, तो नी जो है हम दीर्घ कर देंगे और लिख देंगे रोगा, तो हो जाएगा नी रोगा। और बनकर तैयार है। प्रातः और रम्यम, इसमें तो कोई वर्ण नहीं लगा हुआ है, तो इसमें वर्ण है आ की मात्रा है। और आ की मात्रा को अगर हम दीर्घ करेंगे तो आ की मात्रा हो जाएगा। तो आ की मात्रा करेंगे तो हो जाएगा प्रातः। देखिए प्रातः से प्रातः, और रम्यम को रम्यम कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा प्रातः रम्यम। ऐसे दीर्घ हो गया। एक बचा हुआ है दुह प्लस राजा, इसमें ऊ की मात्रा है और ये हर्ष ऊ है, इसको हम दीर्घ ऊ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे दु राजा, इस प्रकार से। तो ये नियम कह रहा था चौथा नंबर नियम बहुत ही आसान था। अगर विसर्ग के बाद रा जाए तो ह्रस्व ई का या ह्रस्व वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। बस इतना नियम था। नियम नंबर 5वां क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ रहे, विसर्ग के पहले ई या उ रहे और बाद में का ख प या फ रहे तो विसर्ग का स हो जाता है। देखिए विसर्ग के पहले कहने का मतलब है कि इसमें विसर्ग से पहले जो अक्षर आता है उसमें ई या उ रहे, तो इसमें तो ई की मात्रा है, तभी तो नी हो गया है, तो ई की मात्रा है। और विसर्ग के बाद का ख प या फ में से कोई चारों में से कोई एक रहे, तो यहाँ पे क्या है, क है। विसर्ग के पहले ई की मात्रा है, विसर्ग के बाद क है, तो क्या कहता है कि विसर्ग का हलंत सा हो जाता है, आधा सा हो जाता है। वो भी कौन सा था, मूर्धन्य सा होता है। बनाकर देखते हैं, समझ में आएगा। ये नी है, लिख लेते हैं नी। विसर्ग के क्या कहता है, आधा सह कहता है, आधा सह कर लेते हैं। और कपटा है तो कपटा बन गया निष्कपटा, निह प्लस कपटा निष्कपटा। ये आधा सा कहाँ से आया, तो विसर्ग के बदले में आया है। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। निह प्लस फलम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नी आधा सा और फलम बन जाएगा निष्फलम। इस प्रकार से इसमें क्या कहता है, यहाँ ऊ की मात्रा है। क्या कहता है कि यदि ई या ऊ की मात्रा रहे, तो यहाँ तो ई की मात्रा था, यहाँ ऊ की मात्रा है, तो भी विसर्ग का सा हो जाएगा। तो बनाएंगे च तु और आधा सा कोणम, चतुष्कोणम। इस प्रकार से चतुः प्लस कोणम इक्वल टू चतुष्कोणम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, निह प्लस काम बन जाएगा निष्काम। ऐसे यहाँ पे सा कहाँ से आ रहा है, तो सा जो है बार बार सब में आया है, वो विसर्ग के बदले में आ रहा है। और विसर्ग के बदले में क्यों आ रहा है, क्योंकि नियम कहता है कि विसर्ग के पहले ई या उ रहे और विसर्ग के बाद ख क ख
प या फ रहे तो विसर्ग का स हो जाता है। यहाँ क है, यहाँ क है, यहाँ फ है, यहाँ क है, इसलिए जो है विसर्ग का स हो गया है। तो ये था नियम नंबर 5वां। कुछ और नियम है विसर्ग संधि के, इसी वीडियो में जानेंगे आगे। आइए अब देख लेते हैं नियम नंबर 6। तो क्या कहता है नियम नंबर 6? कहता है यदि विसर्ग के आगे पीछे अ आए, आगे और पीछे दोनों जमा आ आए, तो पहला आ जो है ओ हो जाता है। सिंपल सा ट्रिक है, पहला आ ओ हो जाता है और दूसरा आ अर्ध आ, मतलब कि ये चिन्ह बन जाता है। आपने कई बार ये चिन्ह देखा होगा संस्कृत लेटर में या संस्कृत शब्दों के बीच में। तो ये क्या होता है, ये अर्ध आ मतलब कि आधा आ होता है। तो सिंपल सा ट्रिक है इसका। क्या कहता है कि यदि आगे पीछे आ जाए तो पहला आ जो है वो ओ हो जाता है और दूसरा आ जो है वो आधा आ हो जाता है। जैसा कि हम अभी एग्जाम्पल बनाएंगे तो समझ में आएगा। बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है शिवः और आचार्य। तो यहाँ पे शिवः, इसमें आ की मात्रा छुपा हुआ है और यहाँ तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है। तो पहले भी आया है और बाद में भी आया है। तो जब ऐसा स्थिति पैदा हो तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला आ है उसका ओ हो जाता है, तो शिव से हो जाएगा शिवो, ऐसे शिव। ये शिव से शिव हो गया क्योंकि पहले वाले आ का ओ हो जाता है और दूसरे वाले आ का अर्ध आ हो जाता है, मतलब आधा आ हो जाता है। तो ये जो आ दूसरा वाला आ है वो आधा आ बन जाएगा, ऐसे ऐसे 5 मतलब 5 की तरह लिखा जाता है। अब मुझे एग्जैक्टली तो लिखने नहीं आएगा, पर ऐसे ही कुछ होता है। तो ये आधा आ लिखा और च और यह बच गया, तो च और यह ऐसे। तो पढ़ेंगे शिवो चल रही है। क्या पढ़ेंगे, शिवो चल रहे हैं। इस प्रकार से बनकर तैयार है। प्रथमा प्लस अध्याय, इसका भी ऐसे ही बनाएंगे। तो प्रथमा जो है इसमें विसर्ग है और सॉरी इसमें जो आ छुपा हुआ है, पहला वाला आ है वो ओ हो जाएगा नियम के अनुसार। तो प्रथमा से हो जाएगा प्रथमो, प्रथमो ऐसे। और अध्याय में जो आ है वो आधा आ हो जाएगा इस प्रकार से, और फिर आधा ध या ऐसे। और पढ़ेंगे हम प्रथमोध्याय, विसर्ग लास्ट में, प्रथमोध्याय। तो प्रथमा प्लस अध्याय इक्वल टू प्रथमोध्याय। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या आता है, यशः प्लस अभिलाषी क्या होगा, तो यशः इसमें भी आ है, इसका यह बन जाएगा ओ की मात्रा, हो जाएगा यशो। और इसमें जो आ है वो हलंत आ मतलब आधा आ हो जाएगा, और भिलासी, भिलासी तो बन गया यशोभिलाषी। यशः प्लस अभिलाषी इक्वल टू यशोभिलाषी। सह प्लस अवदत, इसमें आ की मात्रा है तो हो जाएगा सो, और इसमें जो आ की मात्रा है वो आधा आ हो जाएगा, और वदत तो हो जाएगा सो वदत। इस प्रकार से सो वदत तो बनकर तैयार है। तो नियम नंबर 6 कह रहा था, बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक था, मजेदार नियम था। क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले ऐसा ट्रिक नहीं देखा था जिसमें यूनिक अक्षर आया है। यूनिक अक्षर क्या है, आधा आ है जो 5 की तरह दिखता है, 5 की तरह दिखता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, यदि विसर्ग के आगे पीछे आ है तो पहले वाले आ का ओ हो जाता है और दूसरे वाले आ का अर्ध आ हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है। नियम नंबर 7वां कहता है क्या, नियम नंबर 7वां कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आ आए, विसर्ग के पहले आ आए और बाद में वर्ग का तृतीय आ जाए, चतुर्थी आ जाए, पंचमी आ जाए, या र ल व ह में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। पहले हम समझने हैं कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी क्या होता है। अगर हम लिखें, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है, अगर मैं लिखूं का वर्ग लिखूं, का वर्ग कहने का मतलब है, का वर्ग कहने का मतलब है कि क, ख, ग, घ और अंग। तो ये जो मैंने 5 अक्षर लिखे हैं, क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क से लेकर अंग तक। तो ये पहला जो है उसको कहेंगे प्रथमा या प्रथमाक्षर कहेंगे। ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थी हो गया और ये पंचमी हो गया। तो यही कह रहा है कि वर्गों का तृतीय, तृतीय मतलब कि ग, सिर्फ ग नहीं, किसी भी वर्ग का, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का मतलब तीसरा अक्षर। तो यहाँ पे तृतीय मतलब कि तीसरा अक्षर, और चतुर्थी मतलब कि चौथा अक्षर, और पंचमी मतलब कि 5वां अक्षर। तो कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सब में, पहले जो है आ की मात्रा है
और बाद में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर या, र, ला, व, हा में से कोई भी वर्ण आ जाए बाद में, जैसा कि यहाँ पे रा आया है, यहाँ पे व आया है, यहाँ पे रा आया है और यहाँ पे चतुर्थ वर्ण आया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। चलिए बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नियम तो काफी लंबा चौड़ा है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल समझ के बनाते हैं तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए मैं बनाता हूँ, पहले इसे बनाते हैं मनः प्लस रथ। तो देखिए सबसे पहले तो विसर्ग के पहले आ की मात्रा आया है और बाद में रा आया है, रा कह रहा था, रा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, विसर्ग की जगह पे हम ओ की मात्रा कर लेंगे। देखिए विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा, बस इतना ही करना है। तो मनः है तो कर लेंगे मनो, और रमम है तो रमम वापस लिख लेंगे, बन जाएगा रमो मनो रमम, मनः प्लस रमम इक्वल टू मनोरमम। बस इतना आसानी होता है। विसर्ग की जगह क्या करना है, ओ की मात्रा करना है। यशः है तो यशो हो जाएगा, और ये धरा है तो धरा लिख लेंगे, बन गया यशोधरा। यशः प्लस धरा इक्वल टू यशोधरा। बस मनः प्लस रथ है, क्या बनेगा, मनोरथ। बहुत अच्छा, मनोरथ। क्यों, क्योंकि विसर्ग का ओ हो गया। यहाँ पे सरह प्लस वरह सरोवर, और इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो ये था नियम नंबर 7। एक दो नियम और हैं, उसको भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए नियम नंबर 8 देख लेते हैं, और ये विसर्ग संधि का लास्ट नियम है। क्या कहता है नियम नंबर 8? कहता है यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और बाद में कोई भी स्वर हो, या वर्गों का तृतीय, चतुर्थी या पंचम वर्ण आ जाए। फिर से समझिएगा, सिंपल सा इसका कहने का मतलब होता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। बहुत ही आसान सा नियम है। देखते हैं फिर से क्या कहता है। यदि कहता है यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ आ और आ नहीं आना चाहिए, और बाद में कोई भी स्वर हो, या वर्गों का तृतीय हो, चतुर्थी हो या पंचम वर्ण हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल में कहता है आ या आ को छोड़कर, तो आ या आ को छोड़कर क्या है, पहले विसर्ग के पहले क्या है, ई की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा लगा हुआ है, और बाद में झ है, तो झ कैसा वर्ण है, तो चतुर्थ वर्ण है। अगर चवर्ग देखें आप, चवर्ग देखें तो चवर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन होता है, झ। च, छ, ज, झ और इ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चतुर्थ वर्ण होना चाहिए, तो चतुर्थ वर्ण तो है, झ है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो कि पहले विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, बाद में चतुर्थ वर्ण हो या तृतीय पंचम कोई भी हो, जैसा कि नियम कह रहा है, तो क्या करेंगे, विसर्ग का र हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा नियम है, निर्झर। ऐसे ये जो विसर्ग था वो र बन गया, बस इतना ही नियम कह रहा था। इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन नियम कहने का मतलब है बहुत ही आसान। यहाँ पे दु है, ऊ की मात्रा है, और इसके बाद है ग तृतीय वर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। तो बनाएंगे दुर्गंध। ऐसे ये विसर्ग था वो र बन गया, और बन गया दुह प्लस गंध, दुर्गंध। और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे विसर्ग के पहले ई की मात्रा है और विसर्ग के बाद ऊ की मात्रा है, दोनों स्वर है। तो क्या करेंगे, विसर्ग का र हो जाएगा और बनेगा निरूपाय। कैसे हुआ निरूपाय, तो विसर्ग का र हो गया और र में ऊ जुड़कर रू हो गया, र में ऊ जुड़ा और रू हो गया, तो निरूपाय। निह प्लस जलम क्या हो जाएगा, निर्जलम हो जाएगा। इस प्रकार से निह प्लस जलम निर्जलम, विसर्ग का र हो गया। तो ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा नियम कह रहा था, नियम नंबर 8। और इस प्रकार से इसी टॉपिक के साथ हमारा विसर्ग संधि समाप्त होता है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।